गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका प्रभु का पावन नाम प्रभु का पावन नाम जय गुरुदेव सर्वसमर्थ सर्वत्र अस्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक प्रेमी बच्चे एवं बच्चियों, आज फागुन मास की पूर्णिमा है। अमावस्या और पूर्णिमा महीने में एक बार आते हैं, और ये जो ध्यान भजन हमने आपने उज्जैन आश्रम पर प्रातः काल के वेला में आज 17 मार्च 2022 को करने का अन्य अवसर जो मिला, हमने आपने जो किया, यह जीवन का एक सौभाग्य का समय है, क्योंकि इतनी संख्या में आप अपने अपने जिले में, प्रांतों में, घरों में ध्यान भजन सुमरन एक साथ नहीं करते होंगे। अवसर कम मिलता है, और इतने लोग, यही लोग फिर शायद ही आपको आगे मिले, क्योंकि इसका समय पूरा हो जाएगा, चला जाएगा। घर की परिस्थितियां ऐसी हैं कि आदमी फंस जाता है, निकल नहीं पाता है। तो आज का यह सौभाग्य का दिन है कि होली के इस पूर्व दिन यानी पूर्णिमा के दिन हमको आपको गुरु महाराज की दया ने ज्ञान भजन करने का, कुछ सुनने और कहने का अवसर प्रदान किया। देखो, ये संसार परिवर्तनशील है। परिवर्तनशील किसको कहते हैं? जहाँ परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन का मतलब होता है बदलाव। यहाँ हर चीज हर क्षण बदलती है। आप देखो, पलक दबाए नहीं कि घड़ी के सेकंड की सुई आगे बढ़ गई, बदलाव हो गया। ऐसे ही जीवन में बदलाव होता रहता है। मुख्य चीज आप ये समझिए कि बच्चा जब पैदा होता है, तब उसके अंग दूसरे तरह के रहते हैं। जवान होता है, हड्डी मजबूत होती है, ये जो खाल है मजबूत होता है, काम करने लायक होता है। और बुढ़ापा आ जाती है
तो यही हड्डियां, यही शरीर के अंग, हाथ पैर आंख कान, ये कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपको यह बात इसलिए बताई जा रही है कि जो लोग जवान हो, आपको भी बुढ़ा होना है, और जब शरीर बुढ़ा हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा। यह जीवन भार हो जाता है। किसी तरह से आदमी समय को पास करता है। बहुत से लोग तो यही सोचते हैं, प्रभु से प्रार्थना ही करते हैं कि ऐसी जिंदगी जीने से अब इससे छुटकारा मिल जाता तो ही ठीक था। सेवा करते करते घर वाले भी ऊब जाते हैं। इसलिए अक्सर लोग इस बात को, जो मौत को याद रखते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं प्रभु से कि चलते चलते, देखते देखते, सुनते सुनते, होश हवास में प्रभु दया करना कि हमारा शरीर छूट जाए, सेवा न करानी पड़े। जो जानकार लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जो अपने आने वाले समय को याद रखते हैं कि दादाजी की बुढ़ापा रही, पिताजी की बुढ़ापा रही, यानी परिवार के जो अन्य लोग रहे, जो बूढ़े चले गए, उनकी बुढ़ापा आई तो मेरी भी बुढ़ापा आएगी, मैं भी बुढ़ा हो जाऊंगा, मैं भी बुढ़ी हो जाऊंगी। तो आप ये समझो कि उनको इस चीज का भान ज्ञान रहता है। मौत का खौफ जिसको रहता है, मौत की याद जिसको रहती है, जो इस चीज को समझता है कि दुनिया और दुनिया की ये चीजें, ये कोई हमारे आखिरी वक्त में काम नहीं आने वाली हैं। कितना भी बढ़िया मकान बना लो, लेकिन जब तबीयत खराब होती है तो मन ये नहीं कहता है कि हम इसी मकान में रहें। फिर तो समय पास करने की बात आ जाती है। आप ऐसे देख लो, जवान हो, हट्टे कट्टे हो, पहलवान हो, लेकिन बढ़िया से बढ़िया खाना आपके सामने, आपके सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, और ला के रख दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा। वो तकलीफ आपको परेशान करेगी। इसलिए आप समझो कि इस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई ये जितनी भी चीजें हम शरीर के लिए इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, एक समय ये हमारे काम आने वाली चीज नहीं रहेगी। ये चीजें सत्संगों में इसलिए सुनाई जाती हैं कि व्यवहारिक रूप में आपके काम आवे। आपको तो पिछले सत्संगों में बताया गया कि मनुष्य शरीर ये अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, आदमी इसको बना नहीं सकता है। ये तो प्रभु के दिए हुए मसाले से, काल भगवान की व्यवस्था से तैयार हुआ। माँ के पेट में 9 महीने उल्टा लटकने के बाद, तकलीफ झेलने के बाद, और रोते हुए पैदा हुए। देखो, बच्चा रोता हुआ ही पैदा होता है। तो आपको समझने की जरूरत है कि माँ के पेट में भी तकलीफ रही और पैदा हुए तो भी तकलीफ रही, लेकिन शरीर इसलिए दिया गया कि तकलीफों में आप मत पड़ो, तकलीफ से बचने की पूरी कोशिश करो। उसके लिए संतों को भेजा गया, महात्माओं को भेजा, उसने मौका दिया आपको कि भाई इनकी बातों को सुनो, समझो। ये जो कहते हैं संयम नियम से रहो, व्यवहार एक दूसरे से अच्छा करो, दूसरे का बुरा मत चाहो, हो सकता है तो किसी की मदद कर दो, उसका बुरा मत चाहो, भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, उसका छीन करके मत पियो, उसकी रोटी को छीन करके मत खाओ, उसके दिल को मत दुखाओ। इसको समझाने के लिए संतों को भेज दिया, महात्माओं को भेज दिया। समय समय पर जो भी उपदेशक हैं, किसी भी मत के हैं, चाहे काल मत के हैं
चाहे दयाल मत के हैं, संत मत के हैं, लेकिन इन बातों को सब बताते हैं। आगे जरूर है कि काल मत के जो महात्मा कहलाते हैं, संत कहलाते, गुरु कहलाते हैं, वो अंदर गहराई में नहीं जाते हैं। उनको कोई संत मत का गुरु नहीं मिलता है, समर्थ गुरु नहीं मिलता है, इनको सदगुरु कहते हैं, नहीं मिलता है तो जानकारी नहीं हो पाती। तो जिसको जितनी जानकारी होती है उतना हर कोई कराता है, कुछ न कुछ यानी समझो कि अच्छी बात बताता ही है। ये जो गंजेड़ी लोग होते हैं, ये भंगेड़ी साधु होते हैं, नशेड़ी साधु होते हैं, वो भी कुछ न कुछ तो धर्म कर्म की बातें करते ही करते हैं। बुलाते तो लोगों को धर्म कर्म के नाम पर, लेकिन भांग खोजने वो कहाँ जाएंगे? उसके लिए तो चेला बनाना ही पड़ता है। चेले खोज करके लाते हैं, आदत खराब कर देते हैं। तो ऐसे लोगों से तो थोड़ा बचना भी चाहिए। बच्चों को भी ऐसे लोगों से बचाओ कि धर्म के नाम पर उनसे ना ये फंस जाएं कि इनकी आदत बिगड़ जाए। लेकिन जो संत मत के सत्संग को जानते हैं, समझते हैं, सुनाते हैं, संत मत को समझे हैं, परखे हैं, अनुभव किए हैं, वो लोग तो सब यही बताते हैं यह मनुष्य शरीर यह अनमोल है, इसकी कोई कीमत नहीं है, यह देव दुर्लभ शरीर है। देवता इसके लिए तरसते रहते हैं कि थोड़े समय के लिए भी हमको अगर मनुष्य शरीर मिल जाता तो हम अपना काम बना लेते। अब अपना काम क्या है, पराया काम क्या है? जो पराया काम है, जो आपके काम आने वाला नहीं है, जिस चीज को छोड़ करके आपको जाना है, उसको आपने अपना समझ लिया। कबीर साहब ने कहा ना, चलती को गाड़ी कहें और बना दूध को खोया, और रंगी को नारंगी कहें, देख कबीरा रोया। चलती रहती नहीं, ट्रेन जिसको कहते हो, गाड़ी या मोटर गाड़ी चलती है, तो उसको क्या कहा लोगों? गाड़ी। गाड़ी मतलब गड़ी हुई नीचे। चलती को गाड़ी कहें, उसका नाम रख दिया। और बना दूध को खोया। दूध जब खूब बढ़िया पक जाता है तब कहते खोया। खोया मतलब बेकार, खो दिया, जरा कोई काम का नहीं। और रंगी को नारंगी कहें, फल होता है ना, रंगीन होता है लेकिन उसको लोग नारंगी कहते हैं। कबीर साहब ने कहा कि उलट दिया लोगों ने। उल्टा कुआं गगन में, जामे चले जरे चिराग। लोगों ने कहा कि कुआं उल्टा, गगन में कहाँ से चिराग जलेगा? लेकिन उन्होंने जब देखा तब उन्होंने सब बताया। तो यहाँ की जैसे रचना है ऐसे ऊपर की रचना है, इसी तरह का, इससे भी अच्छा, इससे भी सुंदर। तो उन्होंने जो देखा वो कहा, लेकिन जो गुड़ को नहीं खाया उसको क्या पता है कि गुड़ कितना मीठा होता है। उससे कहो गुड़ मीठा होता है, कहेगा हाँ गेहूं जैसा मीठा होता होगा, चावल जैसा होता होगा। लेकिन जब खाएगा गुड़ को तब कहेगा ये तो और मीठा है। गुलकंद खाएगा, गुड़ खाने वाला कहेगा ये तो और भाई बड़ा मीठा है, बड़ा टेस्टी है ये। मधु को खाएगा, कहेगा ये तो और बड़ा स्वादिष्ट है। तो जिसको प्राप्त सोई जाना। कहा ना, आत्म गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहूँ आत्म सुख की महिमा, जो प्राप्त सोई जाना। तो देखो, ये है जिसको आप अपना समझते हो, ये है आपके काम आने वाला नहीं है। ये है यानी समझो कि आप भूल और भ्रम में हो। लेकिन जिसको ज्ञान हो जाता है, जानकारी हो जाती है, वो इसमें फंसता नहीं है। किसमें? गृहस्थी में। रहता तो है गृहस्थी में ही, अब जा नहीं सकता, निकल नहीं सकता, क्योंकि यह धर्म बनता है गृहस्थ का
कि जिसमें जिनके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जैसे बाप से जुड़े हुए हैं, कौन जुड़े हुए हैं? बच्चे जुड़े हुए हैं, उसकी माँ जुड़ी हुई है, तो बच्चे को तो खिलाना ही है, पढ़ाना ही है, दवाई पढ़ाई का पूरा ध्यान रखना है। ये क्या होता है? ये गृहस्थ का धर्म होता है। दूसरे के घर से पत्नी को जब लाए हो तो उसकी देख रेख करना, सुख सुविधा का ध्यान रखना, ये भी जरूरी है। लेकिन यही समझ लो कि हमको ये शरीर इसी काम के लिए मिला, और मिला जिस काम के लिए, प्रभु को याद करने के लिए, भजन करने के लिए, उधर समय आपने नहीं दिया तो भूल और भ्रम माना जाएगा कि नहीं? और जब यह संसार परिवर्तनशील है, बदलाव होता रहता है, तो जब कभी बच्चे थे, जवान हुए, बुढ़े हो गए, तो आप ये समझ लो जो जवान हो इसी तरह से तो सबकी बुढ़ापा होनी है। बुढ़ों को देखो, अपने को देखो और बच्चे को देखो। तो अब आप ये समझो जब बुढ़ापा आ जाएगी कुछ नहीं कर सकते हो, और बुढ़ापा जहाँ आई तहाँ समझ लो कि मालूम होने लग जाएगा कि अब कुछ ही दिन के बाद शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तब उस समय पछताने से कुछ नहीं होगा। दो बेचारे बुढ़े सत्संगी बहुत इच्छा करते हैं, लेकिन यहाँ तक कहाँ पहुँच पाए। अब भी उनकी इच्छा है, मन लगा हुआ है उनका, लेकिन यहाँ पहुँच नहीं सकते, क्योंकि हाथ पैर आँख कान ये सब कमज़ोर हो गए। लाने वाले भी संकोच करते हैं कि कहीं ऐसा न हो तबीयत खराब हो जाए, परेशानी इनको भी हो, हमको भी हो इनकी सेवा करने में। कहने का मतलब ये है कि रहो इसी घर में, अपने बाल बच्चों की देख रेख करो। बाल बच्चे नहीं हैं तो माता पिता की सेवा करो, ये बहुत बड़ा धर्म है। माता पिता से कोई उद्धार नहीं है। माता पिता जो बच्चे की सेवा करते हैं, बच्चे को पालते पोसते हैं, माँ 9 महीने जो पेट में रखती है, तकलीफ झेलती है, उससे कोई उद्धार नहीं है। इसलिए उनकी भी सेवा करो। बच्चे परिवार तो नहीं हैं, लेकिन अपना असीला काम करो जो आपके काम आवे। देखो प्रेम, हर कोई ये चाहता है कि हम फायदे का काम करें। फायदा और नुकसान की जानकारी जब हो जाती है, सत्संग में हो जाती है, या कोई भी जानकार बता देता है, तब कोई नुकसान का काम करता है? व्यापारी देखो, व्यापार करते हैं तो फायदे का ही करते हैं, नुकसान का काम कोई नहीं करता है। तो जिसमें आपका फायदा हो वो काम करो। इसकी जब जानकारी हो जाती है तब आदमी को होश आ जाता है, समझने लगता है। एक महात्मा जी थे, घूमा करते थे। महात्माओं का काम क्या होता है? उपदेश करना, लोगों को समझाना, बताना, भटके हुए को रास्ते पर लगाना, जीवों का कल्याण करना, ये सब काम संतों महात्माओं का हुआ करता है। एक जगह बैठ जाने से ये काम नहीं चल सकता। समय ऐसी हो, परिस्थिति ऐसी हो, उम्र हो गई हो, वो बात तो अलग है। लेकिन जिस काम के लिए आने समझो कि जन्म मिला उनको, कुछ लोग देखो गृहस्थी में गए ही नहीं और समझ लो कि संन्यास ही धारण कर लिया, तो समझ लेना चाहिए कि इनको इसी काम के लिए जन्म मिला है। कुछ लोग परिस्थिति बस आने समझो संन्यास ले लेते हैं, लेकिन सन्यासी का धर्म क्या है, योगी का धर्म क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। संतों का धर्म क्या है, इसको समझने की ज़रूरत है। यही कि परमार्थ के कारणी संतन धरा शरीर, परमार्थ के लिए समझ लेना चाहिए कि हमको ये शरीर मिला है। चलते रहते थे, लेकिन वो हर जगह खाते नहीं थे।
पता कर लेते थे गांव में कि यहाँ कौन आदमी अच्छा है, मेहनत करता है, मेहनत की कमाई करता है, जिसको हक और हलाल की कमाई कहते हैं। तो ये पता करके और फिर उसके यहाँ रुकते थे और वहाँ रोटी खाते थे। और जितनी भी जानकारी उनके गुरु ने उनको दी थी भजन भाव भक्ति की, वो अपना रात में किया करते थे। नियम बना रखा था सुबह शाम का, रात का, तो उसको किया करते थे। तो एक गांव में पहुंचे तो एक आदमी से पूछा, कहा कि भाई ये बताओ, आपके गांव में कौन धार्मिक आदमी है जो धार्मिक भावना रखता हो, सत्संगों में जाता हो, अच्छी बात बताता हो, लोगों की सेवा करता हो। तो उसने कहा कि इस गांव में तो अच्छे ही लोग हैं, इसमें कोई मांसाहारी, शराबी, कबाबी, सटोरिया, जुआरिया इस तरह का नहीं कोई, इसमें तो अच्छे लोग ज़्यादा हैं, और हैं भी ये तो थोड़े लोग हैं। देखो जिनके पास पैसा हो जाता है उनकी आदत ज़्यादातर बिगड़ जाती है। क्यों? क्योंकि मेहनत की कमाई में, हक हलाल की कमाई में ज़्यादा पैसा नहीं इकट्ठा होता है, उतना ही आता है जितना यानी समझो कि उसके प्रारब्ध में होता है। प्रारब्ध में होता है, नहीं का मतलब यह है कहने का, उसको वो प्रभु उतना ही देता है कि इसकी आदत न बिगड़े, कंट्रोल में रहता है, क्योंकि वो प्रभु को याद करता रहता है। और जिसके पास पैसा ज़्यादा हो जाता है तो कैसे होता है, इधर उधर से ही होता है, मेहनत की कमाई से, हक हलाल की कमाई से नहीं होता है, तो उसकी आदतें बिगड़ जाती हैं। शराब, कबाब, शबाब, ये जो तीन इस वक्त पर आदमी को बर्बाद करने वाली लत है, यह आ जाती है और उसी रास्ते पर बच्चे भी चलने लगते हैं। कमाई तो करते हैं लेकिन फिर एक दिन वही बर्बाद भी कर देते हैं। कमाई जब किया तो इज्जत लोग बढ़ा देते हैं, बढ़िया गाड़ी पर चलते हैं, बढ़िया बंगले में रहते हैं, बढ़िया कपड़ा पहनते हैं, बड़ी पहचान इनकी बड़े आदमियों से है, मंत्री मिनिस्टरों से है, इज्जत तो बढ़ जाती है। लेकिन जब उनकी कमियां नज़र में आती हैं तब आप ये समझ लो कि वो इज्जत बनी बनाई खत्म हो जाती है, बल्कि खानदान की भी इज्जत खत्म हो जाती है। इसीलिए मना किया जाता है भाई ऐसा काम मत करो। देखो प्रेमियों, ये बातें जो बताई जाती हैं त्योहार में लाने के लिए बताई जाती हैं कि आप कहीं कोई फंस रहे हो इस तरह से, तो इस तरह से मत फंसो, निकल जाओ। आपके बच्चे फंस रहे हों तो वो निकल जाएं, इसलिए ये बातें आपको बताई जा रही हैं। तो आप समझो प्रेमियों कि पैसा रुपया जिसके हो जाता है उसको बहुत संभाल करके खर्च करने की ज़रूरत होती है। जो समझ जाते हैं कि लक्ष्मी की कदर कैसे की जाती है, रुपया पैसा कहाँ लगाया जाता है और कैसे ये रुकती हैं, कैसे ये बढ़ती हैं, वो तो उनका कदरदार हो जाता है। और जो नहीं समझता है गलत जगहों पर उनका इस्तेमाल करने लगता है, शराब की दुकानों पर फेंकता है, जुआ में दांव में लगाता है, इधर उधर मारने मरवाने में लग जाता है, लगा देता है धन को, तो वो फिर खिसक जाती हैं, चली जाती हैं। तो गांव के किसान ने कहा कि लगभग सब ठीक ही हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं। तो कहा कि भाई हम रात को रुकना चाहते हैं। तो बोले महाराज तो हमारे यहाँ रुके। लेकिन फिर उसने सोचा कि हम तो यहाँ झोपड़ी में रहते हैं,
चटनी रोटी खाते हैं तो महात्मा जी का स्वागत कैसे करेंगे। बुलाना होता था पहले जब लोगों को, मेहमानों को, संतों को, महात्माओं को, तो लोग पहले से सब इंतजाम करते थे। गरीबी थी, सामान भी नहीं मिलता था, पैसा भी इतना नोट नहीं छपा हुआ था, अनाज बहुत रहता था लोगों के पास, लेकिन रुपया पैसा नहीं रहता था। तो आप ये समझो महात्मा जी समझ गए। तो महात्मा जी ने कहा कि बच्चा तुम्हारा भाव तो ठीक है, लेकिन और कोई जगह बताओ। तो उसने कहा कि घर दिखाई पड़ रहा था बढ़िया, कोठी। कहा महाराज उनके यहाँ संत महात्मा लोग आते रहते हैं, साधुओं की सेवा करते रहते हैं। हम लोगों के भी गांव के कोई खास मेहमान आ जाते हैं तो हम लोग उन्हीं को यहाँ ठहराते हैं। उनके यहाँ साधन सुविधा है, ऐसी व्यवस्था भी है कि गांव में किसी के यहाँ का कोई मेहमान आवे तो उनके यहाँ ठहर सकता है। पहले के बड़े आदमी लोग ऐसा ही करते थे कि बना रखते थे, दल्लान बना रखते थे। बारात गांव में किसी की भी आवे उनके यहाँ ठहरती थी, पानी पत्ते की हर तरह की व्यवस्था करते थे। कोई भी मेहमान आवे गलीचा कालीन मांग करके ले जावे, बिछा देते थे, वहीं रहता था। गांव में बड़ा प्रेम रहता था। आज की तरह से इतनी दुश्मनी थोड़ी थी। इसीलिए तो मैं सत्संगियों से कहता हूँ कि उसी तरह का प्रेम का माहौल आप बनाओ, उसी तरह से जैसे पहले था। नहीं गांव वालों से दोस्ती हो पाती है, वो आपको विरोधी समझते हैं, शराबी कबाबी हैं, वो जो बुरा कर्म करते हैं वो आप नहीं करते हो, उस पर रोक लगाते हो, उनको समझाते बताते हो और वो उनको खराब लगता है तो उनसे दोस्ती न करो। सुविधा तो उनके लिए भी रखो, लेकिन दोस्ती आपस में सत्संगियों में जरूर होना चाहिए। बड़ा प्रेम रहता था पहले सत्संगियों में, जब मिलते थे एक दूसरे से। आज के 50 साल 55 साल पहले की बात बता रहा हूँ आप। तब एक दूसरे के गले से ऐसे लग जाते थे, खुश हो जाते थे। मिलते थे तो कोई रिश्तेदार क्या मिलेगा, बिछड़ा हुआ बेटा क्या मिलेगा बाप को। इस तरह से सत्संगियों से प्रेम था। भाई भाई का रिश्ता प्रेमियों खत्म हो जाता है। कहाँ? जब मौत हो जाती है तब ये भाई याद नहीं आते हैं जो सगे भाई होते हैं, लेकिन गुरु भाई कभी भी नहीं भूलते हैं। एक गुरु के जो शिष्य होते हैं कभी भी नहीं भूलते हैं। ये ऊपर भी याद आते हैं, ऊपर भी मिलते हैं। तो यहाँ का रिश्ता गुरु भाइयों का तो है ही, लेकिन ऊपर का भी रिश्ता है। लेकिन जब आप गुरु भाइयों में ही दुश्मनी पैदा कर लोगे, जब गुरु भाइयों से ही जलन रखोगे, तो आप संत मत का पालन कहाँ कर रहे हो। आप तो लोक मत से भी गिरे गुजरे हुए हो, क्योंकि कहते हैं रक्त का रिश्ता बड़ा होता है। नहीं लड़ना चाहिए आपस में, मुकदमेबाजी खत्म कर देना चाहिए। यह भी मैं कहता हूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि फिर ये भाई एक माँ के पेट में पल करके जो निकले हो, फिर उसी माँ के पेट में पल करके नहीं निकल सकते हो। तो ये दुनिया का रिश्ता है, तो दुनिया के रिश्ता को मत खत्म करो सत्संगियों। प्रेम रखो आपस में, एक दूसरे के आप काम आओ। तो जब मैं आपको बता रहा था कि जिसके पास है इस समय पर घर है, पैसा कौड़ी है, जमीन जायदाद है, दूसरों के भी काम आवे, ऐसा आप सोचो। सत्संगियों के काम आवे, प्रेमियों के काम आवे। कोई रिश्तेदार आ जाएं, कोई मेहमान आ जाएं, कोई बारात आ जाए, कोई कुछ आ जाए, आपके पास अगर व्यवस्था है तो व्यवस्था करो। मैंने तो एक बार देखो प्रेमियों से ये भी कहा था कि भाई एक दूसरे का खेत कटवा दो। 100 सत्संगी हो गाँव में और 100 मिल करके एक खेत को काटोगे, एक आदमी का एक दिन में ही सारा खेत कट जाएगा। मड़ाई सारी उसकी एक ही दिन में हो जाएगी। जो 15 दिन एक महीने में एक आदमी काटेगा वो एक ही दिन कट जाएगा।
आप ये समझो 15 दिन में 15 आदमी काटेंगे उसको, और 8 दिन में सबका कट जाएगा, सबकी मड़ाई हो जाएगी, और सब साथ में जा कर के प्रचार कर सकते हो। ये नहीं कहने को रहेगा कि खेत खड़ा है, बरसात हो जाएगी, ओले पत्थर गिर जाएंगे और मतलब यह सब नाश हो जाएगा, अभी हम प्रचार में नहीं जा सकते हैं, अभी हम परमार्थी काम नहीं कर सकते। सुमिरन करने के लिए आप बैठे, ध्यान लगाने के लिए आप बैठे, मन तो वहाँ लगा हुआ है कि मड़ाई करनी है, खेत की रखवाली करनी है, जुताई करनी है। अरे जिसके पास ट्रैक्टर है, तेल का खर्चा ले लो, जुताई कर दो, सबकी कर दो। अब जिसकी जुताई करो वो भी कर्जा उनका न रखो, जिसके खेत की जुताई कोई करे, आपके लायक कोई काम है, आप भी उसका कर दो, सिंचाई करवा दो, जुताई करवा दो, सिंचाई करवा दो, मड़ाई करवा दो, कटाई करा दो। एक दूसरे का कर्जा मत रखो, करके देखो। सुनने से नहीं होता है, करने से होता है। यह व्यवहारिक चीजें आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपको सत्संग खूब सुनाया गया, सब बताया गया आपको कि मनुष्य शरीर यह हर कोई नहीं बना सकता है। ये 5 तत्वों से, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश से बना, माँ के पेट में तैयार होता है। जल, पृथ्वी, आपके ये 5 तत्व हैं, जन्माष्ट, परिणामी, विधि, क्षीर, ये शक्तियाँ हैं, ये इसको तैयार करती हैं। ये शक्तियाँ कहाँ से पैदा होती हैं? सूरज और चंद्रमा से पैदा होती हैं। इसका पालन पोषण शरीर का कैसे होता है? ये धरती से, आसमान से, हवा से, पानी, इससे होता, सब बताया गया। जीवात्मा इन्हीं दोनों आँखों के बीच में बैठी हुई है, पूरे शरीर को चक्रों के द्वारा चलाती है। कैसे सिमटाव होता, मरते समय कितना दर्द होता है, जीवात्मा कैसे निकलती है, सारा का सारा यूट्यूब पर पड़ा हुआ है, आप देख सकते हो। यह भी बताया गया, यहाँ से निकलती है और ऐसे ऐसे जाती है। ऊपर का भेद खोलने का आदेश नहीं है, और ऊपर का भेद खोलने पर, ऊपर की बातों को बताने पर, नामदान की बातों को बताने पर सत्संग में नाराजगी होती है उनको। तो कभी अगर वो दया की दृष्टि फेर दें तो तकलीफ झेलना पड़ता है, शरीर से, मानसिक रूप से। इसलिए ऊपर का भेद तो मैं कुछ बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक बताने का, जहाँ तक है आदेश, वो तो सब आपको समय जब रहता है, स्वास्थ्य ठीक रहता है, तब आपको बता देता हूँ। और गुरु महाराज की दया रहेगी तो फिर सुनाया जाएगा। लेकिन मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप सीधे साधे, ज़्यादातर लोग गांव के भोले वाले लोग हमारे पास आते हो तो ज़्यादा गहराई का सत्संग नहीं समझ सकते हो। लेकिन आप जिससे सुखी रहो, आपके पास समय बच जाए, जो समय आपका घर के काम में ज़्यादा लगा रहता है वो आसानी से हो जाए, तो वो तो मैं आपको बता ही सकता हूँ। तो अगर कई लोग मिल करके किसी का भी काम अपना काम समझ करके करें तो जल्दी हो जाएगा और अच्छा भी हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं, देखो बहुत अच्छी खेती करते हैं, जानकारी है उनको। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि खेती करते हैं, बाप दादा करते रहे वो भी करते हैं। बुआई को ही देख लो, कुछ लोग बहुत अच्छी बुआई करते हैं और बढ़िया से जम जाता है। कुछ लोग ऐसी बुआई कर देते हैं कि बीज पड़ता ही नहीं है, जमीन में जमता ही नहीं है। तो आप मोटी बात समझो कि उसमें लोग सीख भी जाएंगे, जो जानकार है उससे सीख जाएंगे और फसल भी अच्छी होगी। तो एक दूसरे के काम आना चाहिए। जैसे शादी ब्याह में जाते हो एक दूसरे के यहाँ, तो एक दूसरे के यहाँ शादी में जाओ तो मदद करो उनकी। जो जिस काम को जानता है वो उस काम को पहले से ही उनको बता दे कि देखो हम ये काम जानते हैं, ये काम हम तुम्हारा संभाल सकते हैं, तो बढ़िया से बढ़िया हो जाए। और कहीं कहीं ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर ये जो प्रेमी हैं दिन रात
लगे रहते हैं सेवा में, काम में। उनके लड़की की जब शादी होती है तो सहानुभूति रहती है सत्संगियों को, सबको, कि भाई दिन रात लगा रहता है, कैसे व्यवस्था करेगा। सब व्यवस्था भी कर देते हैं, बना के खिला भी देते हैं। और शादी जहाँ तय करता है, यानी लड़के वाले के रिश्तेदार ही लड़के वालों से कहते हैं कि तुम तो इनके सामने कुछ नहीं हो, देखो कितना बढ़िया खाना बनवाया, कितना बढ़िया पंडाल लगा दिया, देखो कितनी मोटरसाइकिलें खड़ी हो गई इनके यहाँ, कारें भी आ गई, बड़े आदमियों से इनका रिश्ता है। सम्मान बढ़ जाता है। तो प्रेमियों, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। आपको ऐसी योजना बनानी चाहिए, जो जिम्मेदार लोग हो, कि जो बात बताई जाए उसको करके देखो। जो जो बातें बताई गई पीछे, जनहित की बातें, सत्संगियों के हित की बातें, जीवों के हित की बातें, और जहाँ जहाँ लागू हुआ, जिम्मेदार लोग लागू करा ले गए, समझदार लोग, प्रेमी लोग लागू किए, वहाँ सब जगह फायदा ही दिख रहा है, हर तरफ से फायदा दिख रहा है। जहाँ जहाँ आप ये समझो कि साप्ताहिक सत्संग लगातार चल रहे हैं, वहाँ की संगतें अलग नहीं हो रही, मनमुखी नहीं हो रहे हैं लोग, गुरुमुखी बने हुए हैं। जहाँ जहाँ आप ये समझो ध्यान भजन का केंद्र बन गया है और लगातार लोग बैठ रहे हैं, तहाँ के लोग मनमुख नहीं हैं। लेकिन जहाँ बंद हुआ, जहाँ नहीं हो रहा है, वहाँ लोग मनमुख हो जाते हैं। मनमुख किसको कहते हैं? जो मन कहता है वही करते हैं। और गुरुमुख जो होता है, गुरु की बातों को याद रखता है, गुरु के बताए रास्ते पर चलता है और लोगों को चलाता भी है। तो जब पूछा महात्मा जी ने, कहा कि जो है अच्छा तो किसका घर है? बोले सेठ का घर है। तो सेठ के पास कितना पैसा होगा? गांव के आदमी ने कहा पैसा बहुत है, लाखों लाख रुपया है उसके पास, वो तो बड़ा कारोबार करता है। तो लाख रुपया उस समय बहुत कीमत रखता था। कहा अरे लाखों लाख है उसके पास। कहा लड़के कितने हैं? तो बोला कि 4 लड़के हैं। तो कहा कि जो है श्रद्धा भाव है? बोले खूब है, जैसे पहुंचोगे तैसे वो आ जाएगा निकल कर। तो कहे अच्छा तो चलो, चले चलो। गया, देखा सेठ जी ने महात्मा जी का पैर छुआ, सम्मान के साथ, आदर के साथ ले गया, बिठाया। कहा ना कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, और स्वामी तहाँ न जाइए, कंचन बरसे मेघ। कहते हैं कि आते ही खुश न हो जाए कि हमारे यहाँ आप आए, बहुत अच्छा रहा, अंदर से प्रसन्नता न झलक जाए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, आंखों से पता चल जाता है कि इसके अंदर स्नेह है, खुश है। और आंखों में अगर सिकुड़न रही, आंखों में थोड़ा सा फर्क रहा, तो पता चल जाता है कि बोझा बन करके हम इसके यहाँ आ गए, नहीं चाहता था आ गए। कहते हैं कि गोस्वामी जी ने कहा वहाँ नहीं जाना चाहिए जहाँ स्नेह न हो आंखों में, चाहे सोना बरसता हो, नहीं जाना चाहिए। तो देखते ही खुश हो गया सेठ, ले गया बिठाया। बढ़िया घर, झाड़ पन्नू सब लगे हुए, कोठी बनी हुई, बढ़िया गलीचा बिछा हुआ, बैठा। तो पूछने लगे बैठो। उसने हुक्म दे दिया कि इंतजाम करो महात्मा जी के लिए भोजन आदि का। तो बोले देखो पहले हमको सवाल करते हैं, आप बताओ हमको। तो और भी बातें किए, उसके बाद सवाल किया। कहा ये बताओ सेठ कि तुम्हारे पास कितना पैसा होगा? तब उसने कहा कि लगभग 50,000 रुपया। कहा अच्छा। अब महात्मा के दिमाग में ये आया कि झूठ बोल रहा है, देखो
इतना तो 50,000 का तो इसमें सब सामान लगा हुआ होगा, इसकी कोठी में अंदर अंदर बिछा होगा, चारपाई बिस्तर, ये जो सजावट की चीजें हैं, 50,000 से तो बहुत ज्यादा होंगी। और वो कह रहा था लाखों लाख है, ये तो 50,000 बता रहे। तब महात्मा ने सोचा लो दूसरा सवाल भी कर लें, इसमें परीक्षा हो जाएगी। तो कहा अच्छा से बच्चे कितने हैं तुम्हारे? कहा एक लड़का है। तो उठकर चलने लग गए। कहा कि अरे महात्मा जी, बोले हाँ यहाँ नहीं रुकेंगे। क्यों? तो उन्होंने कहा हम झूठे का भोजन नहीं खाते हैं, झूठे के यहाँ नहीं रहते हैं, झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है, तो हम तुम्हारे यहाँ नहीं रुकेंगे। हाथ जोड़ा, पैर छुआ, कहा महाराज झूठ तो कभी बिजनेस व्यापार जब हम करते थे तब कभी बोल देते थे, अब तो बिल्कुल नहीं झूठ बोलते हैं, और आपसे हमको क्या झूठ बोलना है? आप तो महात्मा हो, महात्मा वेश में हो, अंदर से कुछ भी हो, लेकिन हमको तो आपका सम्मान करना है, आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, इस वेशभूषा की प्रतिष्ठा को बनाए रखना है, कपड़े। हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे, झूठ नहीं बोलते हैं। तो कहा कि अभी तुम झूठ बोले, तुम्हारे 4 लड़के हैं और तुम कहते हो एक लड़का है, और मैं खुद देख रहा हूँ कि लाखों लाख की संपत्ति वाला ही ऐसे मकान में रह सकता है। ये सब जो तुम्हारे घोड़े बंधे हैं, ये जो आराम की चीजें हैं, इससे कौन कहेगा कि तुम्हारे पास 50,000 रुपया है? तब कहा महाराज अब मेरे प्रार्थना पर आप बैठ जाओ। बैठाया, तब बोला कि जिस धन को आप धन कहते हो वो मेरा अपना कोई धन नहीं है, इसको मैं अपना धन नहीं मानता हूँ। धन उसको मानता हूँ जो मैंने अच्छे काम में लगाया है, उसको मैं अपना मानता हूँ। उसी की बरकत से मुझको रोटी मिल रही है, उसको मैं अपना मान रहा हूँ। तो मैंने लगभग अच्छे काम में 50,000 रुपया ही लगा पाया है। और जिन लड़कों को आप लड़का कहते हो, सब लड़कों को मैं अपना लड़का नहीं मानता हूँ। एक लड़का इसमें ऐसा है कि जो हमारे परमार्थ के काम में, अच्छे काम में मदद करता है। हमको अब सहारा की जरूरत है, बुढ़ापे में वो सहारा देता है, वो हमारी सेवा करता है, सत्संग में ले जाता है, वो हमको भजन ध्यान के लिए प्रेरणा देता है, मदद करता है, उसको हम अपना लड़का मानते हैं। बाकी तो ये जो 3 लड़के हैं, ये तो सब शराबी, कबाबी, सटोरी, जुआरी, तो ये बाकी धन को यानी कब ये बर्बाद कर दें, वो धन हमारा धन नहीं है। लेकिन जो लग गया अच्छे काम में, वही हमारा धन है। तो अब आप ये समझ लो कि जो काम आप अच्छा करते हो वही आपका है, और जिस काम को बेकार का कर देते हो, करने में लगे हुए हो, वो आपके काम आने वाला नहीं है। इसलिए जो अशिला काम है उसको पकड़ो। तो अशिला काम क्या है? मनुष्य शरीर पाने का लक्ष्य, उद्देश्य क्या है? कि यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गो स्वल्प अंत दुखदाई। वो स्वामी जी महाराज ने कहा, विषय वासनाओं के लिए, ऐश आराम के लिए यह मनुष्य शरीर नहीं मिला है, यह भगवान के भजन के लिए मिला है, यह परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, जीवात्मा के उद्धार के लिए मिला है। उद्धार किसको कहते हैं? कि जीवात्मा जहाँ से आई है सतलोक से, ये वहाँ पहुँच जाए, दोबारा फिर वहाँ से यहाँ नीचे ना आना पड़े, किसी भी लोक में ना आना पड़े, क्योंकि नीचे लोकों में भी आ गई, स्वर्ग वैकुंठ में भी अगर आ गई तो वहाँ फंसी रहेगी, और एक दिन वो जगह छोड़नी पड़ेगी, फिर मृतलोक में आना पड़ेगा। फिर यही तकलीफ जो आप देख रहे हो, काल के लटके झटके बराबर मिलते रहते हैं, तकलीफ देते रहते हैं आपको।
यही तकलीफ इस जीवात्मा को झेलना पड़ेगा। इसलिए इस शरीर के रहते रहते अपना काम बना लो, इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। अपना घर जिसको कहा गया, अपना वतन जिसको कहा गया, वहाँ पहुंचा दो। जो सबका पिता है, सबका सृजनहार है, यानी समझ लो कि वहाँ यह पहुंच जाए। तो जब ये वहाँ पहुंच जाएगी तब इसकी संभाल हो जाएगी। बच्चा देखो बाहर रहता है, तो बच्चे को जब उसके पिता मिल जाते हैं तब आप ये समझो कि निश्चिंत हो जाता है कि अब हमको कोई भी बच्चा मार नहीं सकेगा, कोई भी भाई हमको सता नहीं सकेगा, कोई भी जानवर आएगा तो हमारी रक्षा हमारे पिता करेंगे। तो जब पिता साथ रहते हैं तो बच्चा निश्चिंत रहता है। तो पिता आपके तो साथ हैं, लेकिन परोक्ष रूप में है, प्रत्यक्ष नहीं। प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? जिनको इन आँखों से देखो सामने, लेकिन इन आँखों से जिनको न देख पाओ और वो भी आपके साथ रहें तो वो परोक्ष होते हैं। तो परोक्ष रूप में तो आपके साथ हैं, लेकिन जब उनको अंदर में देख लोगे तब आप निश्चिंत हो जाओगे। और जब नहीं देख पाते हो तब आप भटक जाते हो, भूल और भ्रम में पड़ जाते हो और उन्हीं को भूल जाते हो। किसको? पिता को ही भूल जाते हो। जो सब कुछ बनाने वाले, करने वाले, ये जल, आकाश, ये जितने नभ तारे, चांद सितारे, ये सब आपके लिए बनाए गए, उन्होंने ही बनवाया, तो उन्हीं को आप भूल जाते हो। उनको भूलोगे कैसे सुखी रह पाओगे, कैसे स्वस्थ रह पाओगे? इसलिए उनको याद रखना जरूरी है, उनका दर्शन अंतर में करना इस शरीर के रहते रहते जरूरी है। और जब शरीर छूटे ऐसा काम करो कि जब शरीर छूटे तब आप उनके पास पहुंच जाओ, फिर जहां से नीचे उतरना न पड़े, इस दुख के संसार में फिर दुख झेलने के लिए आना न पड़े। क्योंकि यहाँ सुख बहुत कम है, क्षणिक सुख है और दुख ही दुख है, पूरा दुख ही दुख है। तो फिर क्यों यहाँ आना रहे? तो आप बहुत से लोगों को रास्ता मिल गए, गुरु महाराज से मिला, गुरु महाराज ने संभाल किया आपकी। वो जब चले गए तो मेरे लिए आदेश दे गए थे, संभाल वाली बातें आपसे करता रहता हूँ, करना सब आपको ही पड़ेगा। कोई कुछ कहे मैं मदद कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, कुछ नहीं। सुना देगा, समझा देगा, बता देगा, लेकिन अंदर में जिसको आदेश होगा वो मदद करेगा या गुरु मदद करेंगे। तो अंदर की चीज को आपको पाना है, अंदर में आपको धसना है, परमानेंट चीज, अस्थाई चीज की प्राप्ति आपको करना है, इसलिए करना आपको ही पड़ेगा। तो संभाल वाली बात यही है कि ध्यान भजन सुमिरन सब लोग करते रहो, ध्यान भजन सुमिरन में बाधा ना आवे। कर्म शरीर से इकट्ठा होते हैं तो उन कर्मों को काटने के लिए शरीर से सेवा करते रहो। धन जो आ जाता है, पूरा कर्म उस धन से भी बन जाता है, तो उसको भी अपना लगाते रहो और मन को लगाते रहो सेवा में संगत के, तो मन स्थिर हो जाएगा। आप समझो भजन में मन लगने लगेगा। पुराने लोगों के लिए तो ये कहना है, नए लोगों को रास्ता बताया गया, नामदान दिया गया, तो आप लोग भी यही करो, ध्यान भजन सुमिरन बराबर करते रहो और यही आदत डालो। सुनो और भूल मत जाओ। देखो हम सुनाए बहुत, अब सुनाने का कितना असर पड़ा ये मैं अब देखना चाहता हूँ कि आप सुनते तो हो लेकिन सुनकर चले जाते हो, करते नहीं हो। करना है आपको। अब की बात नहीं करोगे तो समझ लो कि आदेश का पालन आप नहीं कर सकते हो। आदेश का पालन करना है। और नए लोग जो बैठने लगे उनको फायदा दिखाई पड़ रहा है, पुराने लोगों से ज़्यादा दिख रहा है, उन पर गुरु महाराज की दया ज़्यादा हो रही है। इसलिए आप लोग ध्यान भजन बराबर करो। मुक्ति मोक्ष का यही सीधा सरल रास्ता है। जब तक इस शरीर में रहो,
स्मृतलोक में रहोगे और भजन लगातार सुमिरन ध्यान करते रहोगे तब तक सुखी रहोगे। बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन खाने को मिलेगा, रूखा सूखा ही मिल जाएगा तो संतुष्टि हो जाएगी, मन आपका खुश हो जाएगा। देखो बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो बहुत बढ़िया खाते हैं लेकिन खुश नहीं होते हैं, मन प्रसन्न नहीं होता है, कहते भी तो हैं अच्छा बना था लेकिन मन को भाया नहीं, तो आपका यह मन संतुष्ट हो जाएगा। सूखी रोटी ही आपको मिलेगी, आपको साधारण कपड़ा ही मिलेगा, झोपड़ी में ही रहोगे लेकिन सुख का अनुभव होगा। गृहस्थ आश्रम में सुख आप महसूस करोगे कि हम सुखी हैं, जितने में हैं उतने में ही सुखी हैं। तो आप भजन ध्यान सुमिरन करो, रास्ता आपको बता दिया गया प्रभु के पाने का, प्रभु की प्राप्ति का, जीवात्मा के कल्याण का। अब जो लोग आ रहे हैं या आए हो या आसपास के लोगों का फोन आ रहा है कि नामदान अब फिर कब होगा, कल तो हो गया था, तो तबीयत ठीक रहेगी तो हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, नहीं कल सुबह हो जाएगा। गुरु महाराज की दया रही तो एक बार इस 3 दिन के कार्यक्रम में नामदान और हो जाएगा। तो आप लोग जो नामदान लेने के लिए रह गए हो या अभी जो लोग आ रहे हैं दे दिया जाएगा उनको। तो बराबर सत्संग में रहना जो बाहर से आए हो, और आसपास के लोग जो आना चाहते हो उनको बुला लो, वो भी आ जाए। नामदान गुरु महाराज के दया से मिल जाएगा। बोलो जय गुरुदेव। देखो चाहे नए हो और चाहे पुराने हो, सुमिरन वगैरह करना जिनको नहीं आता है, यहाँ जो लोग पुराने लोग हैं और जो करते हैं लगातार उनसे आप पूछ लो, और जिनको सुमिरन वगैरह करना आता है, ध्यान भजन करते हो, वो इन लोगों से पूछ लो कि आप लोग करते हो कि नहीं करते हो, और करते हो तो कैसे करते हो। क्योंकि गलत तरीके से सुमिरन करने पर भी सुमिरन कबूल नहीं होता है, माना नहीं जाता है। जैसे किसी का नाम है सुरेश और महेश महेश बुलाओ तो बोलेगा, ऐसे ही। तो जैसे वो करते हैं यानी समझ लो उसी तरह करो, एक से पूछो, 2 से पूछो। कभी ऐसा भी होता है कि बहुत पुराना होता है लेकिन उन्हीं को नाम रूप ठीक से याद नहीं होता है, हमेशा बताया जाता है तो वो सुनते ही नहीं, काम में लगे रहते हैं या बात करते रहते हैं। कुछ ऐसे भी सेवा खूब करते हैं, कई तरह के जीव आपको बताया गया सत्संग में आते हैं, सेवा खूब करते हैं, लगन खूब रहती है, रोटी वही बना के खिलाते हैं, झाड़ू वही लगाते हैं। वो तो सोचते हैं इसी से हमारा काम हो जाएगा, इससे काम नहीं होगा, इससे खिंचाव तो रहेगा, लगाव तो रहेगा, सत्संगों में तो पहुंच जाओ, भाव भक्ति तो रहेगी, लेकिन सुमिरन ध्यान भजन तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि रास्ता तो एक ही है, एक ही रास्ते से उतारे गए और एक ही रास्ते से जाना है, तो दूसरा रास्ता कहाँ से निकल आएगा। बाईपास इसमें नहीं है कि बाईपास निकल जाओ, और जब इधर से करोगे ऊपर निकलोगे तब तो पगडंडी रास्ता मिल सकता है, पंजी मार्ग जिसको कहते हैं उससे गुरु निकाल ले जाएंगे, लेकिन यहाँ तो करने पड़ेगा। इतना आदेश तो गुरु के का पालन करना ही पड़ेगा कि जितना बताऊँ उतना तो करो। स्कूल तो जाना बच्चा सीखे, स्कूल तो पहुँचाओ, बाकी जिम्मेदारी तो मास्टर की होगी। तो आप तो स्कूल ही में नहीं बैठते हो, क्लास में ही नहीं जाते हो, तो कहाँ से होगा। तो सीख लो आप लोग, और जो जिम्मेदार लोग हो आप इसकी व्यवस्था बनाओ, आप इनको सुमिरन ध्यान भजन यहीं सिखाओ, यहीं बैठा दो, यहीं प्रैक्टिकल करा दो। प्रैक्टिकल किसको कहते हैं, करके आदमी देख लेता है। देखो ये जो बुद्धिमान लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, वो कोई चीज़ देख करके भी समझ जाते हैं, लेकिन जब कराने लगो तो कर नहीं पाते हैं। और जो करता रहता है कहते हैं कर्ता वस्ताद और न करता शागिर्द, वही जो करता रहता है वो वस्ताद हो जाता है। ये घर बनाने वाले जो मिस्त्री होते हैं उनको अनुभव हो जाता है,
और ये इंजीनियर लड़के जो पढ़ करके निकलते हैं, किताब तो पढ़े रहते हैं, जानकारी तो रहती है कि दीवार को इतने पर मोड़ देना चाहिए और इतना घुमा देना चाहिए, उसमें पढ़े तो रहते हैं, लेकिन बढ़िया ढंग से नहीं कर सकते। और जो किया रहता है, अगर कोना भी थोड़ा टेढ़ा है तो ऐसा बढ़िया ईंट लगा देगा तो मालूम नहीं पड़ेगा कि टेढ़ा है। तो प्रैक्टिकल उसको कहते हैं, जिसको अनुभव होता है। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि प्रैक्टिकल कराना है, इनको पक्का करना है। अब ये जो पहले कार्यक्रम होते थे, सत्संगों में आप ले आते थे और बनाते थे, खाते थे और चले जाते थे, सत्संग सुनते थे, अमल करने की ज़रूरत है, नहीं तो इनका समय निकल जाएगा। समय निकल जाएगा और एक समय ऐसा आएगा कि परेशानियाँ आएंगी, जब तब एक दूसरे का मिलना जुलना भी मुश्किल हो जाएगा। परेशानियाँ जब आएंगी तो मन परेशानियों से बचने में लग जाएगा, ध्यान भजन में कैसे लगेगा। तो अभी तो थोड़ी निश्चिंतता है, हम तो नहीं चाहते हैं कि खराब समय आवे, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती चली जा रही हैं खराब समय की, कि खराब समय आना ही आना है। इसलिए होनी तो होकर रहे, टाल सके मेट सके न कोई। तो जो होनी है, कुदरत को सजा देनी है, वो तो देगा ही देगा, क्योंकि बात मानते नहीं लोग। कुदरत के बरखिलाफ काम करते ही चले जा रहे हैं, तो कुदरत तो सजा देगी ही देगी। उस सजा में आप लोगों को भी सजा मिल सकती है, क्योंकि साथ उन्हीं के रहना है, तो संग जैसा रहता है उसी हिसाब से आप तो समझ लो कि उसको भी सजा मिल जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अच्छे का साथ करोगे अच्छाई आएगी, अच्छे के साथ रहोगे सम्मान मिलेगा, बुरे का साथ करोगे बुराई आ जाएगी और अपमान होगा और सजा मिलेगी उसको, क्योंकि आप बुरे का साथ करोगे। इसीलिए समझाया जाता है अच्छे का साथ करो, अच्छा विचार रखो, अच्छा लोगों के पास उठो बैठो, इसीलिए तो कहा जाता है। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। विनय करूं कर जोरे सतगुरु दार तुम्हारे। विनम्रत दीपयारती साजू, दो आँखियाँ नमजदारे। बाबू सहित नित बैठे जरोखे, जो हत प्रियतम प्यारे। पगध्वनि सुनु श्रवण ही अपने, मन के काज विसारे। यागेश्वर
सुरत पियत चरणामृत, पियत पियत होई न्यारे। घंटा शंख मृदंग सारंगी, बंशी बीन सुनारे। ये गुरुदेव आरती करती, गावत जय जयकारे। विनय करूं मैं लो कर जोरे, सतगुरु द्वार तुम्हारे। दाता द्वार तुम्हारे, ये गुरुदेव जय गुरुदेव, ये गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। शाम को तो बस वही टाइम, कल का टाइम 4:45 पे घंटी बजेगी, तैयार होकर आप लोग आ जाना और 5:15 के करीब शुरू कर दिया जाएगा।